दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्हें रेक्टिफायर या फिर ब्रिज डायोड के बारे में जानकारी नहीं है, जो अक्सर ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। हमारे चैनल पर एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग, ड्राइवर की और एलईडी झालर की या फिर झालर की, इस तरीके से जो रिपेयरिंग की वीडियो आती है उनमें ये सवाल पूछा जाता है कि रेक्टिफायर क्या होता है, ब्रिज डायोड क्या होता है, डायोड क्या होता है या फिर ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। आपके मन में भी अगर ये सवाल है तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट दे दूँगा। छोटी सी वीडियो है, देख लेना। इन फ्यूचर आपको है ना कभी न कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो ये वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है। अगर वीडियो पर आगे हैं तो कंप्लीट वॉच कर ही लेना बिना स्किप किए। तो यहाँ पर हमारे पास रखी हुई चार चीज़, एक एलईडी बल्ब का ड्राइवर है, दूसरा डीओबी है, तीसरा एलईडी झालर के अंदर की डब्बी का रेक्टिफायर है और ये भी एक रेक्टिफायर है। अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको चार शब्द बताए थे, रेक्टिफायर, ब्रिज डायोड और डायोड, ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर इनमें जो है अंतर समझा देता हूँ। सभी चीज़ें एक ही हैं और डायोड को आप अलग कर लो, यानी कि रेक्टिफायर और ब्रिज डायोड एक ही शब्द है। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग उसे कहते हैं। कोई लोग ब्रिज रेक्टिफायर कह देते हैं, कोई लोग उसको ब्रिज डायोड कह देते हैं, कोई लोग शॉर्टकट में रेक्टिफायर भी कह देते हैं। अब यहाँ पर डायोड को हमने अलग कर लिया है। असल में ये एक डायोड है, तो ये सिंगल एक डायोड है और चार डायोड मिलके एक ब्रिज डायोड का निर्माण करते हैं या फिर रेक्टिफायर का निर्माण करते हैं या फिर ब्रिज रेक्टिफायर का निर्माण करते हैं, आप कुछ भी कहें। तो अगर आपकी जब तक ये डायोड अगर सिंगल रहेगी तो इसे हम एक डायोड ही कहेंगे। डायोड आपकी कई टाइप की हो सकती है। एक आपकी ये वाली डायोड है जो कि आपके एसी से डीसी बनाने में इस्तेमाल होती है, यानी कि जिसे हम 1N डायोड कहते हैं। 1N4007 नंबर की भी हो सकती है। और दूसरी आती है डीसी डायोड, जो आपकी एसएमपीएस के सेकेंडरी सेक्शन में ट्रांसफार्मर के बाद में स्विचिंग के लिए लगती है, उसे बोलते हैं डीसी डायोड। वो भी इस ब्लैक कलर की होती है, उनका नंबर FR/SR से स्टार्ट होता है, इसका नंबर 1N वाला होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा डायोड के टाइप से बता रहा हूँ, तो उसको भी आप सुन लीजिए। अगर आपको डिटेल से जानना है तो उसकी एक वीडियो आपको इस कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और एक होती है जेनर डायोड और फोटो डायोड, और एलईडी, जो ये एलईडी लगी हुई ना, वो भी डायोड के ही घर के एक सदस्य हैं। यानी कि डायोड के कई टाइप्स होते हैं। अगर आप डिटेल से जानना चाहेंगे तो डायोड के भी मैं टाइप्स आपको समझा दूंगा। तो मैंने आपको बता दिया, ये एक सिंगल जब तक है ये एक डायोड कहलाएगी। अगर चार डायोड मिल जाएंगी तो एक ब्रिज का निर्माण करेगी, ये एक ब्रिज का निर्माण करेगी। तो इसको बोलेंगे हम ब्रिज डायोड या फिर ब्रिज रेक्टिफायर या फिर एक रेक्टिफायर। अब इन दोनों में अंतर क्या है? असल में यहाँ पर आपको पता होगा ना, हर कंपोनेंट का एक एसएमडी कंपोनेंट ज़रूर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर देखें, ये बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे, ये देखिए जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और ये लिखे हुए हैं। ये क्या है? ये रजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर है। रजिस्टर क्या ऐसे ही होते हैं? बिल्कुल, ये एसएमडी बेस में होते हैं, लेकिन बड़े वाले जो रजिस्टर होते हैं वो आपको सर्किट में कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि भाई ये छोटा सा सर्किट है, इसको बोलेंगे एसएमडी सर्किट, तो इसमें आपके एसएमडी कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये है बड़ा सर्किट जिसमें आपके बड़े वाले रजिस्टर, बड़े वाले डायोड लगे हुए हैं। इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये इसमें एसएमडी फॉर्म पे लगे हुए हैं, इसमें बड़े फॉर्म पे लगे हुए हैं। अगर ये कभी ख़राब हो जाते तो इसकी जगह पे बड़े वाले आपके रजिस्टर भी लग सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। और ये ट्रांजिस्टर हैं, इनकी जगह पे आप बड़े वाले ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल, और ये भी एक ट्रांजिस्टर है, ये भी एक ट्रांजिस्टर है, वो भी ट्रांजिस्टर है। अंतर कुछ नहीं है, बस इतना है कि बस ये छोटे एसएमडी फॉर्म पे हैं और ये आपके बड़े फॉर्म पे हैं। एसएमडी यानी कि सरफेस माउंट डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो सरफेस में माउंट किया जा सके। तो वो तो सर्किट के आकार पे उस हिसाब से लगाए जाते हैं। बात एक ही है, सभी कंपोनेंट का अलग अलग छोटा जो है फॉर्म भी होता है। अब यहाँ पर बात इसमें क्या है? इन दोनों में बात कुछ भी नहीं है, बात एक ही है। ये एसएमडी वाला है और ये बड़ा वाला है। एसएमडी यानी कि सरफेस माउंट है, इस ऐसा जो सरफेस में माउंट किया जा सके, ऐसा डिवाइस जो सरफेस में माउंट किया जा सके। इसको देखिए, सरफेस में माउंट किया हुआ है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़े साइज में है, बात एक ही है। ये अब मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ बताता हूँ। ये जो एक डायोड है, ये आपका जब मिलके चार यहाँ पर डायोड बना के एक रेक्टिफायर का निर्माण होता है या फिर ब्रिज डायोड का निर्माण होता है, इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। एसी यानी कि जो आपके घर पे एसी आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप छूते हैं तो करंट लगता है ना, तो वो जो एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है, आपके घर पे जो एसी आती है, जब उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, आप किसी भी डिवाइस को ले लो, एग्जांपल के लिए आप किसी एम्पलीफायर को ले लो
या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, सभी डीसी से ऑपरेट होते हैं। उनको ऑपरेट करने के लिए एसी की ज़रूरत सिर्फ डायोड तक ही होती है और उसके बाद फिर डीसी ही आगे को चलता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। बस इसका काम इतना है कि आपके घर में जो एसी आ रही है उसको डीसी में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डीसी से ही चलते हैं। तो यहाँ पर ये कितना वोल्ट तक सहन कर सकता है? ये करता है, अगर आपको मिनिमम इसको कितना भी दे दें और मैक्सिमम इसको 1000 वोल्ट तक देना रहता है। अगर आप इसको 1000 वोल्ट देंगे एसी, तो ये 1000 वोल्ट डीसी निकाल के आपको बाहर देगा। तो इसकी जो क्षमता होती है 1000 वोल्ट तक की होती है, इसकी भी वही क्षमता होती है 1000 वोल्ट तक की। बस इसमें अंतर होता है एम्पियर का। एम्पियर यानी कि वोल्टेज तो आपको बता दिया 1000 वोल्ट, लेकिन जो एम्पियर होता है, जो उसके लोड सहने की क्षमता होती है, वो उसके नंबर्स पे रहता है। आपको एक वीडियो में सजेस्ट कर दूंगा जिसमें आपको एम्पियर का बता दूंगा। तो एम्पियर जो इसका लोड होता है, आपने देखा होगा ना, सर्किट में काफ़ी बार डायोड हीट होने लगती है। क्यों? सर्किट में ओवरलोड होता है तो डायोड हीट होती है, क्योंकि डायोड वो आपके उतने एम्पियर को सहन नहीं कर सकता है। जो 4060 डायोड होती है वो 1 एम्पियर तक के लोड वाले सर्किट में लगती है। जो आपकी 5399 होती है वो आपके 1.5 एम्पियर, और जो 5408 होती है वो आपके 3 एम्पियर तक के सर्किट में यूज़ करी जाती है। जितने बड़े बड़े हैवी लोड वाले एम्पलीफायर वाले बोर्ड होंगे उसमें आपको मोटी मोटी डायोड्स देखने के लिए मिलेंगी। तो वैसे ही अलग अलग जो डायोड के शेप्स होते हैं वो एम्पियर के हिसाब से लगते हैं, लेकिन सभी में जो वोल्टेज सहने की क्षमता होती है वो 4 वोल्ट तक होती है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करें तो इसकी, कभी कभी आपका इसमें भी वही डायोड लगा हुआ है। ठीक है, डीबी यानी कि डायोड ब्रिज। ठीक है, डायोड ब्रिज। तो यहाँ पर अगर आपका ये जो डायोड है, अगर ये कभी ख़राब हो जाता है तो इसकी जगह पे आप ये वाली डायोड भी लगा सकते हैं, ये वाली, और ये भी लगा सकते हैं। ये जो एलईडी बल्ब के पीछे होती है ना, ड्राइवर के पीछे होती है ना, ये डायोड भी आप लगा सकते हैं। बीडी यानी कि ब्रिज डायोड, पीछे बीडी लगाओ ना, ब्रिज डायोड। तो जो कोडिंग्स होती है, रजिस्टर के बगल में आर, कैपेसिटर के बगल में सी, और ये भी एक डायोड है। ये तो सिर्फ एक डायोड है, ये एसएमडी डायोड है। ठीक है, तो ब्रिज डायोड अलग चीज़ है और डायोड अलग चीज़ है। ब्रिज डायोड होती है 4 डायोड की एक श्रृंखला, और डायोड होती है सिर्फ एक डायोड। ये जो ये है, ये ओपन 4 डायोड यहाँ पर हमें तो दिख गई, ये चारों मिलके ब्रिज बना रही है। लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरनली होता है, सब कुछ इंटरनली होता है। इसमें भी 4 डायोड हैं, बट ये सब इंटरनली इसमें कनेक्शन करे गए हैं। ठीक है, इसमें आपको सिंपली यहाँ पर 2 एसी के पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको डीसी के पॉइंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सब जो है एक ही चीज़ होती है। अगर आपको कभी ये ना मिले तो इसकी जगह पर आप इस टाइप से एक ब्रिज बना के लगा सकते हैं। कैसे बनाते हैं उसका भी एक वीडियो बना है, उसको भी आप देख लेना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 4 डायोड को आप इस तरीके से जोड़ेंगे, 2 सिल्वर पट्टी एक जगह पे, 2 ब्लैक पट्टी एक जगह पे, और इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे एसी इनपुट करना रहता है, और यहाँ से आपका प्लस निकलता है, और यहाँ से आपका माइनस निकलता है। ठीक है, तो इसको आप किसी भी सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने में। और यही आपका ट्रांसफॉर्मर, जो 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर होता है, यही आपका अगर ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे तो ये आपको ट्रांसफॉर्मर से डीसी 12 वोल्ट बना के देगा। अगर ट्रांसफॉर्मर आपको ये लगाना चाहे तो ये भी आप लगा सकते हैं। अगर बोलेंगे तो वीडियो बना दूंगा। मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको कई सारे एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट करके लिख सकते हैं। और बहुत सारी डायोड पे कुछ वीडियोज़ हमने बनाई हैं जिन पे आप है ना देख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। अलग अलग वीडियोज़ देखिए, आप अलग अलग नॉलेज ले सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं टाइप्स ऑफ डायोड की एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और एक ऑल ओवर एक और चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आपके झालर पे, घर पे जो एलईडी झालर है जिस पे बहुत सारी कमेंट्स आई हैं, उसकी अगर डब्बी का ये डायोड ख़राब हो जाता है तो आप इस टाइप से ब्रिज बना के लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से ब्रिज बना के लगा सकते हैं। चलिए, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।